साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज़ चैनल आज आपके लिए विशेष खबरें लेकर के उपस्थित हुआ है। मैं आपको बता दूं, हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल पे हमारे 3 विशेष उद्देश्य हैं। जिसका पहला उद्देश्य हमारा आपको लीगल अपडेट की जानकारी देना, दूसरा उद्देश्य हमारा मसौदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देना और तीसरा हमारा उद्देश्य हमारे मित्र शुभचिंतक और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स की जानकारी देना। तो आइए आज हम आपको विशेष अपडेट देते हैं। और ये अपडेट देखने से पहले यदि अगर आपने हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम की ओर से आज ब्यावर शहर के श्री होटल में वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय अतुल सेठी की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मीडिया का गिरता स्तर जिम्मेदार कौन विषय पर परिचर्चा की गई। कार्यक्रम में संस्थान के अध्यक्ष अनिल सक्सेना, प्रदेश सचिव अशोक लोढ़ा, प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत साहू, प्रदेश प्रवक्ता गिरीश पालीवाल ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए पत्रकारों का माल्यार्पण करते हुए सम्मानित किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा, विमल चौहान, घनश्याम वर्मा, संजय सिंह गहलोत, कल्पना भटनागर, सिद्धार्थ जैन, डॉक्टर मनोज आहूजा, अनिल पाराशर, अरुण बाहेती, कुलभूषण उपाध्याय सहित कई वक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए मीडिया के गिरते हुए स्तर के लिए पत्रकारों को, स्वयं को, पत्रकार संस्थान को व राजनेताओं को दोषी बताया। पत्रकार रमेश शर्मा ने कहा कि स्वर्गीय अतुल सेठी पत्रकारिता जगत के वो स्तंभ थे जिसकी वजह से पूरे जिले का नाम था। आज उनकी स्मृतियों में इतना बेहतरीन आयोजन करने के लिए उन्होंने संगठन के अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। मीडिया के गिरते हुए स्तर पर उन्होंने कहा कि हमारे ही साथी पत्रकार तुच्छ स्वार्थ की वजह से अपने कैडर को डाउन करने में लगे हुए हैं। उन्होंने 90 के दशक की पत्रकारिता की जानकारी देते हुए कुछ उदाहरण भी पेश किए। पत्रकार विमल चौहान ने कहा कि आज देश की मीडिया बिकी हुई है, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। हम सबको इस गिरते हुए स्तर को उठाने के लिए मंथन करना होगा। पत्रकार अनिल पाराशर ने कहा कि ईमानदारी, मेहनत व निष्पक्षता की वजह से आज उनके न्यूज़ चैनल व अखबार पर लोग भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादातर पत्रकार अपनी स्वार्थों की खातिर खबरों को रोक देते हैं या झूठी खबरें लगाते हैं, जिसकी वजह से समाज में पत्रकारिता का स्तर गिरता जा रहा है। एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि उनके क्षेत्र में एक ऐसा पत्रकार है जो 10-20 रुपये इकट्ठे करते हुए इस क्षेत्र को बदनाम कर रहा था, जिसको संगठन से बाहर करते हुए 5 स्टार प्रेस क्लब का गठन करते हुए आमजन के मध्य ईमानदारी व निष्पक्षता की छवि प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसके चलते ऐसे ब्लैकमेलिंग करने वाले पत्रकारों को जनता ने नकार दिया है। उन्होंने कहा कि हर गांव व शहर में ईमानदारी व निष्पक्षता से पत्रकारिता करने वालों को ऐसे पत्रकारों की छंटनी करनी पड़ेगी, तभी मीडिया के गिरते हुए स्तर में सुधार हो सकेगा। पत्रकार संजय सिंह गहलोत ने तुम अगर साथ देने का वादा करो गीत गाकर महफिल को रंगीन बना दिया। संगठन के संस्थापक व अध्यक्ष वरिष्ठ अनिल सक्सेना ने कहा कि उनके संगठन में न तो कोई रजिस्ट्रेशन की फीस ली जाती है, न चंदा इकट्ठा किया जाता है। मीडिया एक्शन फोरम का उद्देश्य एक क्लब की भांति अच्छे और योग्य लोगों को जोड़कर संस्थान में सुधार करने के लिए प्रयास करना है। उन्होंने कहा कि वो राजस्थान के 33 ही जिलों में वरिष्ठ व दिवंगत पत्रकारों की स्मृति में कार्यक्रम करते हुए इस गरिमामयी प्रोफेशन में सुधार करना चाहते हैं। इसके लिए वो एक प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में सभी साथियों का साथ व सहयोग जरूरी है। कार्यक्रम का आभार व्यक्त करते हुए वरिष्ठ पत्रकार अशोक लोढ़ा ने कहा कि राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम के सभी सदस्य राजस्थान में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए इस व्यवसाय की गरिमा बढ़ाने में लगे हुए हैं। आज भी सभी साथियों ने पधार कर कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया है। उन सभी का धन्यवाद व आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन संगठन के प्रवक्ता गिरीश पालीवाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम के समापन के पश्चात पत्रकारों ने सामूहिक सहभोज का आयोजन भी किया। इस अवसर पर पत्रकार विमल चौहान, अजीत सेठी, अशोक ठाकुर, कोमल उपाध्याय, पीयूष जिंदल, राजेश चौहान सहित सैकड़ों पत्रकार मौजूद रहे। विशेष रूप से अनिल जी सक्सेना और हेमंत जी साहू एक लंबे अरसे के बाद में हम सभी को एक साथ साझा होकर अपने विचार विमर्श को आदान प्रदान करने का मौका दिया। 2 विषय आज के इस वर्कशॉप में रखे हुए हैं और 2 अतुल जी का मैं समझता हूँ लगभग सभी हम पत्रकार साथियों को साथ मिला होगा। मेरा उन पर बड़ा स्नेह था। हम दोनों एक साथ लगभग 11 वर्षों तक ईटीवी में काम करते रहे।
जब जब भी मीटिंग में जयपुर जाना होता था मुझे गुरु कहते थे। हालांकि गुरु वो थे लेकिन मुझे गुरु कहते थे, उनकी बहुत बड़ी बात है समाज। संजय भाई और बाहर से बताते हुए जितने भी मेरे युवा साथी पत्रकार हैं, मैं ड्राइवर शहर में उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले अतुल सेठी जी की स्मृति में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। अतुल सेठी जी ने ईमानदारी से पत्रकारिता की अपनी पारी भरी, लेकिन ये दुखद है कि उनका अंतिम जो दौर था, जीवन संघर्ष जिस तरीके से उन्होंने किया वो बहुत पीड़ादायक है। और ये भी शर्म की बात है कि कोई आगे नहीं आया। जिन लोगों ने उनकी मदद करी या उनके परिजनों ने मदद करी उनको इस मंच से साधुवाद करो। हमारा आज का विषय जो फोरम में रखा है तो समाज में पत्रकारिता का गिरता हुआ स्तर, तो पत्रकार भी समाज का एक हिस्सा है। जर्नलिस्ट इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी आल्सो, और पत्रकार समाज से परे नहीं है। जो परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और स्तर जिस तरह से गिरने का एक कह रहे हैं मीडिया का स्तर गिर गया, लेकिन मीडिया से ताल्लुक रखने वाला कोई निर्भीक व्यक्ति भी होता है तो उसको जब ये सुनने को मिलता है कि मीडिया का स्तर गिर रहा है तो उसको बड़ा दिल पर आघात महसूस होता है। ऐसे ही हमारे शिक्षा विभाग में भी यही शब्द बोला जा रहा है, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, शिक्षकों का स्तर गिरता जा रहा है। और उन शिक्षकों को बहुत बुरा लगता है जो वास्तविक रूप में शिक्षक की जो मूल्य है उनको कायम रखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आज उन पर से भरोसा उठ गया है। ये तो उसी तरह की बात होने लगी है, अगर डॉक्टर भी पैसा लेकर के या किसी के दबाव में आकर के ऑपरेशन थिएटर में किसी से साथ मनचाहा व्यवहार कर जाए तो हम भरोसा किस पर करेंगे। तो मीडिया तो एक बहुत ऐसी शक्ति है हमारे देश के अंदर जिसके भरोसे हमने आज़ादी की जंग लड़ी, जिसके भरोसे हमने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और आज देश को इतनी उन्नति के अग्रसर कराया है। तो निश्चित रूप से इसकी सुरक्षा करना और इसकी गरिमा को बनाए रखना और इसके जो अंदर जो जिस वजह से इस मीडिया का निर्माण हुआ था उस वजह प्रयास तो करना होगा हमें। अगर हम प्रयास ये चूंकि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत दुखदायी है। मैडम ने सही कहा, जो रियल जर्नलिस्ट है, जो पत्रकारिता में रियल में पत्रकारिता करने के लिए आए, मैंने तो जॉब उस समय छोड़ा था तो मेरी 40,000 15 दिन में 40,000 होना बड़ा मायना होता, बड़ा वो HPC का नाम लिया। HPC में वीर भाई साहब मुझे भी लेके आए, उनकी वहाँ की क्या स्थिति थी मैं उनकी उसको समझ सकता हूँ। वाइस में चैनल्स में भी रहा, मैं CEO भी रहा, दिल्ली भी रहा, बहुत काम किया। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत आज के समय में पत्रकारों की दयनीय स्थिति है, इसमें कोई जुड़ा नहीं। और बिल्कुल दुख होता है कि मैंने ये सब्जेक्ट के चयन की, तो इस सब्जेक्ट को लेकर मैं पूरे राजस्थान में जा रहा हूँ और मुझे पता है कि कुछ अभी होना नहीं है, लेकिन जब प्रयास करना भी छोड़ दूँ, क्या हम कोशिश करना भी छोड़ देंगे? कुछ तो करें। और रही बात वहाँ तक जाने की, तो ये तय है कि वहाँ तक जा रही है बात। अरे मुझे तो पहले से वो आती है शुभकामना संदेश आता है अशोक गहलोत जी का, वसुंधरा जी का वो आता है कि साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी लेटर लिखते हैं कि साहब आप बहुत अच्छा काम करते हैं। देवाराम जी कहते हैं कि यार आप बड़े खुश हैं यार, आप सब्जेक्ट बड़ा अच्छा चयन किया आपने। अरे आप खुश हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ही दायित्व है कि मैं जिस फील्ड में हूँ और जिस फील्ड में अगर कहीं कोई उस फील्ड का स्तर गिरा है, कोई तो रहेंगे, ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसका स्तर गिरा हो। वैसे ही हमारी संस्था का भी स्तर गिरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं इस संस्था में हूँ और मैंने अपना जीवन 26-27 साल के है, तो मेरा एक दायित्व है कि जहाँ मीडिया का स्तर गिर रहा है जिसमें मैं हूँ, तो मैं इस बात की चर्चा तो करूँ, कोशिश तो करूँ मैं अपनी। तो मैं वो कोशिश करके बाहर निकला हूँ। मैं अपना समय मैं अपना वो करके बाहर घूम रहा हूँ। मैं हम लोग कोई आपको एक नई चीज बताए, हम लोग कोई चंदा नहीं लेते, हम लोग कोई सदस्यता फीस नहीं लेते। हम लोगों का कार्यक्रम कैसा होता है, हमने हेमंत जी ने कह दिया कि कार्यक्रम हम करेंगे तो हेमंत जी करेंगे, अशोक जी करेंगे, ये करेंगे, हम मिल के पैसा देते। हम लोग ने कभी चंदा नहीं लिया। हाँ ये अलग बात है कि हेमंत जी के मित्र ये है, बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा यार हेमंत तुम्हें इसमें मैं इतना सपोर्ट कर रहा हूँ, ये एक अलग बात है।
लेकिन चंदे की रसीद हमने कभी नहीं काटी, सदस्यता भी हम कभी नहीं लेते। हमने एक सिस्टम बनाया है, हम लोग, हमें पता है विवाद किसमें होता है, हम विवादों में पड़ना नहीं चाहते। और ऐसे लोगों को राजस्थान के ऐसे मीडिया एक्शन फोरम के अध्यक्ष आदरणीय अनिल सक्सेना जी, मंच के महासचिव अशोक लोढ़ा जी, हेमंत साहू जी, अलीवा जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने एक ऐसे दबंग और जिंदा दिल इंसान की श्रद्धांजलि उनको स्मृति में आपने कार्यक्रम आयोजित किया। निश्चित तौर पे ऐसा कार्यक्रम हिंदुस्तान में ही पहला आयोजित हुआ होगा कि किसी पत्रकार की स्मृतियों में पत्रकारों ने श्रद्धांजलि देते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एक अच्छे विषय पे हमने सबने परिचर्चा की है। इतनी अच्छी परिचर्चा मैं समझता हूँ, मैं कई मीटिंगों में गया हूँ, इतनी अच्छी परिचर्चा बहुत कम देखने को मिलती है। तो इसके लिए आप साधुवाद की बात है। सम्मान्य सदन में विराजमान हमारे आदरणीय रमेश जी शर्मा जी सर अभी यही थे, मैं देखा उनका एक अलग ही पत्रकारिता कैसे होती है, कोई सीखे तो उनसे सीखे। आदरणीय हमारे पहले आपके अंदर में रहा हूँ भाई साहब के, और अनिल भाई, सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोग सभी लोगों का एक दूसरे से मिलना हुआ, इतने अच्छे विचार सुनने को मिले, बहुत अच्छा है। मुद्दा स्पष्ट है कि मीडिया का गिरता इसका जिम्मेदार है। मैं इसमें जिम्मेदारी अपनी नहीं मानता, अपनी मतलब अपन जो लोग बैठे हैं अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी है संस्थानों की। संस्थानों ने दुकान खोल रखी है, उनको पत्रकार नहीं चाहिए, उनको एजेंट चाहिए, उनको विज्ञापन लाने वाला एजेंट चाहिए, उनको वो व्यक्ति चाहिए जो उनको ज्यादा से ज्यादा उनके अखबार को भेज सके और ज्यादा से ज्यादा उनको विज्ञापन ला करके देवे। तो वो स्तर उन्होंने गिराया है, हमने नहीं गिराया। हम यदि स्तर गिराते तो आज हम इस तरह से स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते थे। आज हम लोग, हमारा अपना वजूद है, अपना नाम है, चाहे ठीक है हमारे पास नवज्योति भास्कर पत्रिका जो बड़े जिनका क्षेत्र में रहता है, हम भले उनसे संस्थान से जुड़े नहीं है, लेकिन एक व्यक्तिगत नाम है जहाँ पर खड़े हो जाते हैं कहाँ ये मनोज आहूजा पत्रकार है, कि हाँ अनिल सक्सेना जी पत्रकार है। एक पत्रकारिता के रूप में जनरल जो इमेज बनाने वाली बात है, उसमें हम लोगों ने कहीं अपना स्तर नहीं गिराया है, हम कभी गिराने वाले। मैं आपको हमारे भानुवाड़ा की बात बताता हूँ। हमारे भानुवाड़ा में एक ऐसा पत्रकार था जिसने जीवन में चड्डी भी पैसे में नहीं खरीदी, वो चड्डी भी फोकट में लेके आता था, मूंगफली ले लेगा, केले खा लेगा, 10 रुपए ले लेगा, 20 रुपए ले लेगा। हमने संगठन बना दिया 5 स्टार प्रेस ने, उसको पार कर दिया। लोगों को पता लगा ये पत्रकार नहीं चोर है, आज उसके पास कोई नहीं जाता। आज हमने तय कर रखा है, सारे अधिकारियों को कह रखा है कि आप किसी महात्मा से किसी को भी एक न्यूज भेज दो, हमारे ग्रुप में सर्कल कर जाएगी, आपकी न्यूज लग जाएगी। न हमें विज्ञापन से मतलब है, न हमें कोई किसी से राइट वाइज से मतलब है, न हमें कोई जातिवाद से मतलब है, न हमें कोई पार्टी से मतलब है। हम 5 ही लोग मिलकर काम करते हैं। जो 2 व्यक्ति इस तरह का काम करते थे, 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए ले लेते थे, तलवे चाटते थे, दारू की बोतल बिकते थे, हमने आउट कर दिया उनको। कहीं हमने कहा नहीं, लेकिन हमने ग्रुप बना दिया। आज से 5 स्टार प्रेस क्लब रहेगा हमारा भानुवाड़ा का, और वो 5 स्टार प्रेस क्लब आज की तारीख में लोग हमारे पास समस्या लेकर के आते हैं, एमएलए के खिलाफ समस्या लेकर के आते हैं, वो हम उसको सर्कुलर तुम न समझो तुम्हारा मुकद्दर हूँ मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो। तुम अगर हम कदम बनके चलते रहो, मैं जमीन पर सितारे बिछाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगरे लुटा रहूं। राजस्थान की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा रीट 2021 में 482 परीक्षार्थियों के केंद्र रहे कस्बे के गुरुकुल स्कूल में रविवार को सकुशल संपन्न हुई, जहां कुल 482 परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र गुरुकुल स्कूल में पहली पारी में 398 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, वहीं दूसरी पारी में 448 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। अमरगढ़ रोड स्थित गुरुकुल केसरी उच्च माध्यमिक विद्यालय में रविवार को आयोजित होने वाली रीट परीक्षा हेतु पहली बार रीट परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर परीक्षा के एक दिन पूर्व शनिवार को ही परीक्षार्थी जुटने लगे। वहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन भी रीट परीक्षा केंद्र के चलते दुरुस्त नजर आया। स्थानीय पुलिस प्रशासन भिनाय थाना इंचार्ज महावीर प्रसाद मीना के नेतृत्व में परीक्षा केंद्र से लेकर कस्बे की यातायात व्यवस्थाओं को बेहतरीन बनाने में सक्रिय रूप से लगे हुए दिखाई दिए। कस्बे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभाविप के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को बाहर से आए परीक्षार्थियों हेतु आवास और भोजन की निःशुल्क व्यवस्थाएं की गईं, जिसमें अभ्यर्थियों सहित अभिभावकों की कुल संख्या तकरीबन 600 रही।
बाहर से आए परीक्षार्थियों व अभिभावकों ने उत्तम व्यवस्थाओं के लिए कस्बे वासियों की सराहना की।